प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा के पास रियासी जिले में श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने ककरयाल गांव में 300 करोड़ रुपए की लागत से 230 बिस्तरों वाले इस अस्पताल का निर्माण करवाया है। अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, राज्यपाल NN वोहरा, मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा निर्मित खेल परिसर का उद्घाटन किया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जीवन में खेल नहीं है तो खिलना भी असंभव है। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट केवल खेल में ही नहीं बल्कि जीवन में भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा, छात्रों को की डिग्रियां प्रदान। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने युवाओं से कुंठा और नाकामयाबी को भुलाकर सफलता की सीढ़ी चढ़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो छात्र सिर्फ ये सोचते हैं कि पहले पढ़ाई हो जाए फिर कुछ सोचता हूँ, उनके भविष्य पर कुछ समय बाद एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनके पिता कहा करते थे कि उन्होंने सिर्फ एक आदमी से नहीं बल्कि उस शख्स से हाथ मिलाया है जिसे करोड़ों लोगों ने चुना है। महबूबा मुफ्ती ने साथ ही कहा, भारत की पहचान भाईचारा और धर्मनिरपेक्षता है। उन्होंने कहा कि बाहर से आए छात्रों के साथ अतिथि देवो भव की भावना से उनका सम्मान करना चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वैश्विक आर्थिक हालात गंभीर और चिंताजनक हैं, जिसके कारण विभिन्न देश अपनी प्रणालियों के लिए सुरक्षात्मक उपाय कर रहे हैं। अरुण जेटली ने एशिया सोसाइटी में आयोजित एक गोष्ठी में कहा कि वैश्विक स्थिति चुनौतीपूर्ण है, जिसने भारत को भी प्रभावित किया है। जेटली ने कहा कि विश्व का हर क्षेत्र अपनी सीमाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर चीन के दौरे पर हैं। कल उन्होंने बीजिंग में चीन के रक्षा मंत्री जनरल छांग वांची से मुलाकात की। बैठक में कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों देश सैन्य मुख्यालयों के बीच हॉटलाइन स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। पर्रिकर ने उम्मीद जताई है कि 1-2 महीने में दोनों देशों के बीच हॉटलाइन स्थापित हो जाएगी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर आतंकवाद से निपटने में दोहरे मानदंडों का अपनाना जारी रहा तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। मॉस्को दौरे में रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ प्रभावी वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में वर्ष 2012, 2013 और 2014 के लिए हिंदी सेवी सम्मान प्रदान किए। प्रतिवर्ष हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में 7 विभिन्न श्रेणियों में 14 विद्वानों को ये सम्मान दिया जाता है। सम्मान स्वरूप 1 लाख रुपए और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के नतीजों से उत्साहित महिला और बाल विकास मंत्रालय ने आज से 61 और जिलों में इस योजना की शुरुआत की है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने आज दिल्ली में इस योजना की शुरुआत की। लगातार कम होते लिंगानुपात के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल आज सुबह आत्मघाती हमले से दहल उठी। हमले में 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। अभी तक 161 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तालिबान ने ली। इक्वाडोर में 2 दिन पहले आए भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 413 तक पहुंच गई है, जबकि घायलों की संख्या 2000 से भी अधिक हो गई है। इस भूकंप से देश में बड़े पैमाने पर संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के चौथे सबसे बड़ी आबादी वाले शहर ह्यूस्टन में लगातार भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से 6 लोगों की मौत हो गई है। शहर की कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं और सैकड़ों मकानों में पानी भर गया है। देश भर में पारंपरिक श्रद्धा के साथ भगवान महावीर की जयंती मनाई जा रही है। भगवान महावीर ने अहिंसा, अपरिग्रह और प्रेम का संदेश दिया था। इस मौके पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के खिलाफ पहली जीत से उत्साहित किंग्स 11 पंजाब की टीम आज कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैदान में उतरेगी तो उसकी निगाहें अपनी लय बरकरार रखने पर होगी। केकेआर के 3 मैचों में 2 जीत से 4 अंक हैं, जबकि पंजाब ने रविवार को पुणे के खिलाफ 6 विकेट से जीत दर्ज कर अपना खाता खोला है। रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके इतिहास रचने के 1 दिन बाद जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने स्वर्ण पदक जीतकर एक और कारनामा कर दिखाया। दीपा ने रियो ओलंपिक खेलों की परीक्षण प्रतियोगिता में वॉल्ट्स फाइनल में गोल्ड मेडल जीता।